Day 8, Chapter 9, The Hidden Value Behind Your Emotional Reactions. आपके पास 5 सेंसेस दिए हुए हैं आपको। नॉर्मली आप सबको पता है ना, 5 सेंसेस हैं जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, टच। तो ये 5 सेंसेस आपको आउटर एनवायरनमेंट के जो वाइब्रेशंस हैं उनको समझने के लिए है, उनको इंटरप्रेट करके चीजों को समझने के लिए। अब बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आप वो वाइब्रेशन फॉर्म में आपकी आईज उसको कैच करके एक इमेज फॉर्म में दिखा देती है। बाहर आवाजें वाइब्रेशन फॉर्म में है, आपके कान जो है इस तरह के बने हुए हैं जो आपको पर्टिकुलर वॉइस आवाज बताते हैं कि हाँ ये आवाज आ रही है। तो ये सभी सेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे स्मेल करने की पावर से डिफरेंट टच करने का पावर है, टच करने के जो सेंस है। जैसे मान लो कि आप किसी गर्म स्टोव के पास जाओ, पहुंचो, तो मे बी आप देख कर उसे नहीं पता कर सकते कि ये गर्म है या नहीं है। शायद उसकी आवाज भी ऐसी नहीं आएगी जिससे ये पता चले कि ये गर्म है या नहीं है। लेकिन टच वाला जो आपका सेंस है उससे जरूर पता चल जाएगा कि ये गर्म है या नहीं है। तो इब्राहिम कहते हैं कि आप सब, यू वर बोर्न विद दिस सेंसिटिव, इवॉल्व्ड, सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर्स ऑफ वाइब्रेशंस। जो ये सारे आपके सेंसेस लगे हुए हैं ये बहुत ही इवॉल्व्ड है, सोफिस्टिकेटेड है। ये ट्रांसलेटर्स हैं, जो भी सेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं वो ट्रांसलेटर्स हैं जो कि वाइब्रेशंस को आपको चेंज करके बताते हैं, दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। बाय बर्थ आपके पास ये 5 सेंसेस होते ही हैं। उसी तरीके से 5 सेंसेस क्या होते हैं, आपके फिजिकल एक्सपीरियंस को समझने के लिए। फिजिकल मतलब जो आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। उसी तरीके से बाय बर्थ आपके पास ये इमोशन वाला जो है सेंसर वो भी आपके पास होता है। वो नॉन फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए, नॉन फिजिकल जो आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, मतलब आपके इन 5 सेंसेस से आपको नहीं पता चलता। तो ये जो इमोशंस वाला है वो भी एक वाइब्रेशनल इंटरप्रेटर है जो कि आपको उसी क्षण आप जो भी फीलिंग आपके अंदर आ रही है ऐसे समझेंगे कि बाहर के वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके आपको समझ में आ जाता है अंदर जो फीलिंग्स होती हैं उससे। जैसे कि गरम स्टोव था तो टच वाले से पता चल गया कि गरम है ना। कुछ लाइट आई तो आपको अपनी आईज से पता चल गया कि ये क्या है, उसमें क्या चीजें दिख रही हैं। उसी तरह वॉइस आपके कान के लिए है। हर मोमेंट जो भी आप लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उनकी जो फीलिंग आ रही होती है अंदर, जो इमोशंस आ रहे होते हैं, वो आप ऐसे ही समझेंगे कि बाहर के वाइब्रेशंस को ट्रांसलेट करके अंदर पता चलता जा रहा है कि आप की फीलिंग से आप पता लगा सकते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं ठीक। और साथ में ये भी बता दूं कि आपके पास पावर है उन इमोशंस को चेंज करने का, यही मेन पावर है। तो इमोशंस जो हैं वो आपके इंडिकेटर्स हैं योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। इमोशंस आर इंडिकेटर्स ऑफ योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे ही आप अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, आप अपनी वाइब्रेशनल ऑफरिंग ही बदल देते हैं। जैसे ही अवेयर होते हैं, कुछ अच्छा फील कर रहे होते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, कुछ बुरा फील कर रहे होते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो आप जब इस नॉलेज को कंबाइन कर देते हैं इन सारी चीजों के साथ, तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है योर ओन, अपना पावरफुल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाने का। और उसी से आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो आपके इमोशंस है, योर इमोशंस, दे आर सिंपली, प्योरली एंड ओनली वन अबाउट योर रिलेशनशिप विद द सोर्स। सोर्स एनर्जी के साथ आप कितने ज्यादा कनेक्टेड है वो आपकी फीलिंग्स आपको बता देंगी। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसलिए इसे इमोशनल गाइडेंस स्केल कहा जाता है। और इसको समझने का मतलब यही है कि आपके अंदर कोई डाउट न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे। कहा गया है अब्राहम ने कि ट्रू जॉय आपके अंदर हो। इन सारी चीजों को समझने का मतलब ही है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुशी, आनंद रहे। Emotions are indicators of your alignment with
सोर्स एनर्जी, सोर्स एनर्जी मतलब आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, जो भी चाहे वो। ठीक। चलिए, एक समझने वाली बात यह है कि जैसे आपका कनेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही टूट जाए। आप चाहे जितने नेगेटिव में चले जाएं, लेकिन एक चीज ये सबको समझने वाली बात है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कनेक्शन टूट जाए। आपके थॉट्स ही ये डिसाइड करते रहेंगे कि आप उस नॉन फिजिकल से आपका कनेक्शन कितना अलाइनमेंट में है, कितना उसका तालमेल बना हुआ है। हाँ जी मायरा जी। दीदी, ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन एंड अलाइनमेंट विद द सोर्स एनर्जी के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या हुआ, समझ नहीं आया। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन और आपने सोर्स पॉइंट मैम मुझे बोला। भी ये हाँ मुझे भी ये सोर्स। मैम मुझे भी ये ना इमोशनल कनेक्शन का मतलब। हाँ जी, एक सॉरी सॉरी सेकंड रुकिए, सॉरी। आप लोगों ने शायद बीच की क्लासेस मिस कर दी हैं। मैंने एक क्लास में पीछे बताया था कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो एक तो आपके सोर्स एनर्जी का जो कनेक्शन होता है उसको बताते हैं कि हाँ वहां से है कनेक्शन या नहीं। दूसरा बताते हैं कि जो आपको चाहिए, जो आपके गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उनसे आपका कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, जो आपको अट्रैक्ट करना है, और सोर्स एनर्जी क्या हो गया, उससे कनेक्शन। सो दीदी, इट्स काइंड ऑफ अ बाइपोलर कनेक्शन की सोर्स के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए और गोल के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन, ऐसा कह सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन नहीं, कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन। अच्छा, आप सबने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि कोई प्लांट की वो जो टहनी होती है, ब्रांच होती है, वो ऐसे मुड़ जाती है। उसका कनेक्शन तो रहता है, कनेक्शन रहता है, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता है। जरा आप देखा होगा आप लोग सबने, है ना, यस कि दीदी। तो ये इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इमोशंस तो आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, ये एनर्जी कनेक्शन है। सोर्स एनर्जी से कनेक्शन है या नहीं है, पहली चीज प्रॉपर, है ना। और प्रॉपर होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, यू विल बी इन द, ये जो आप ऊपर वाले ये सब देख रहे हैं ना इमोशंस, तो जब आप इसमें रहेंगे दैट मीन्स यू आर, आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही है। जरा भी मिस अलाइनमेंट हुआ, जरा भी थोड़ा वो हुआ, तो ये धीरे 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 आदमी नीचे चला जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि वो जो प्लांट की वो जो ब्रांच टहनी कह लो, वो अगर बेंट हो जाती है तो उससे होता क्या है, कनेक्शन तब भी बना रहता है, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता। प्रॉपर कनेक्शन का मतलब मिस अलाइनमेंट हो जाता है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप नीचे ये नीचे वाले फीलिंग्स में चले जाते हैं तो मिस अलाइनमेंट हो जाता है। तो प्रॉपर कनेक्शन वही हो गया। ठीक है। जैसे जिस तरह से उस, ये जो है ब्रांच और इसके आगे शायद कोई फ्लावर है, कुछ फ्रूट है, तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, है ना। इसी तरह से समझेंगे, उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसी तरीके से अगर हमारा मिस अलाइनमेंट हो गया तो कंप्लीट न्यूट्रिशन का मतलब है, आप ये समझ ले, एबेंडेंस। एबेंडेंस किसी भी एरिया में, एबेंडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, समृद्धि। ठीक। अच्छा, समृद्धि का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पैसे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्लियर। मैम अभी आपने बोला कि इमोशनल वो कनेक्शन अगर आपके गोल के साथ है या नहीं, वो डिसाइड करेगा कि वो हमें, तो वो डिसाइड करेगा कि फिर वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब एक्चुअल में वो हमारा गोल है या है भी या नहीं भी है। नहीं। अच्छा, ये कल ही तो मैंने शायद बताया था ना, एक तो प्री बर्थ प्लानिंग और आपका करंट इंटेंशन, है ना। हाँ, पहली चीज है भी या नहीं भी है। कई बार हम बहुत प्रेशर में किसी और का गोल लेके चल पड़ते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स के या किसी के भी उस पे प्रेशर में आके, चलो अब ये करना ही है, इंजीनियरिंग करना ही है, तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं, तो वो आपका गोल नहीं है। उस टाइम आपका खुद ही बता देगा, ऐसे ही समझ लो, खुद पता चल जाता है ना कि ये काम करने का मेरा मन नहीं है, जबरदस्ती मैं कर रही हूँ। दैट मीन्स ये आपका नहीं है, आपका इससे अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है। तो ये पता चल गया आपको। जैसे ही आप नीचे आते हैं, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यही यही आपका वो गाइडेंस स्केल, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि आपको ये हर समय गाइड करता रहता है कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। मैम जी। तो इमोशंस तो मैम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। कि अगर मिसअलाइनमेंट है, ठीक है, तो उस केस में ये भी है कि मान लो मिसअलाइनमेंट है, मतलब आपके इमोशंस थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक।
और उसका सीधा सा ये है कि या तो भाई आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, या फिर ऐसा हो गया है कि आपके गोल से गड़बड़ी हो गई है, या फिर आपके आउटर जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं कुछ नेगेटिव है। तो सीधे से केस में आपके पास ये पावर है, ये आपके पास पावर दिया गया है अपने इमोशंस को चेंज करने का। मैम ये पूछ रही थी कि जैसे सपोज मेरा गोल है कुछ, उसके लिए मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। लाइक टुडे कुछ समथिंग कुछ है, कल कुछ और है। एक्साइटमेंट ऊपर है, एक्साइटमेंट नीचे है, बिकॉज ऑफ जो भी डिफिकल्टीज है उसके लिए कुछ काम अगर मैं कर रही हूँ। तो मैम और सर्कमस्टेंसेस जैसे आपने बोला कि बाकियों की राय की वजह से भी अप एंड डाउन होता है, तो वेदर हम सही रास्ते पे है या नहीं है कैसे पता चलेगा मैम, ये पूछ रही थी मैं। नहीं तो उस गोल को लेके आपके अंदर कैसी फीलिंग है, ये पता चलेगा। इसी से पता चलेगा कि आपके लिए वो गोल है भी ठीक नहीं, आपके अंदर उस गोल, उस जो भी आपका एम है उसको लेके कैसी फीलिंग है। उसके प्रोसेस में जो अगर ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो फिर आपका काम है ना कि उसको मेंटेन रखना। कि मान लो आज कुछ हो गया, ज्यादा हो गया तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर अंदर थोड़ी सी हाँ, प्रॉब्लम हो रही जैसे है ना। मैम कुछ बड़ा गोल करते हैं ना, में मैम बड़ा गोल करते हैं तो हमें ये लगता है कि मन में आते हैं ना थॉट्स, होगा नहीं होगा। जैसे सपोज सपोज कि इतना बड़ा काम करना है, कैसे करेंगे पता नहीं, तो हाँ, डाउट्स आते हैं ना मैम। तो वो उससे थोड़ा समटाइम्स उन्हीं डाउट्स को हटाने के लेवल लिए इससे। आपके अंदर ये पावर भी है कि अपने इमोशंस को हाई कर सके। ये पावर हमेशा से आपके पास है, अगर आपको वो चाहिए ही चाहिए। मैम कैसे करेंगे? अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज करते हैं, बताओ, कौन बताएगा अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज करते हैं। मान लो मैं अभी बहुत ज्यादा मुझे अ, वो परेशानी हो रही, कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ इरिटेशन हो रहा है, अब मैं कैसे अपने आप को हाई उसमें लेकर आऊं, कैसे लेके आऊं। मैम ग्रेटिट्यूड, कहानी हो थैंक रही यू। हो। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। बहुत सारे तरीके हैं ना ग्रैटिट्यूड। अभी आपको एक जोक ही सुन लो तो हाँ हाँ हंसने लगते हैं कि नहीं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी, कुछ भी हम्म। करने लगो जो आपको हम्म। मनपसंद काम है। तो फीलिंग्स तो आपके हाथ में, आप कैसे उसको सही कर सकते हो, तो यही तो पावर है आपके पास। हम्म। हम्म। ठीक है, थैंक यू। कि अपने पास बदलने की पावर है, पर घर के सारे लोग निगेटिव हो अपने उस थॉट के प्रति, उनके हिसाब से वो गलत है और अपने को वो करना है, तब फिर कैसे तालमेल बैठाएंगे अपन, कितना पावरफुल रह पाएंगे। आप ही पावरफुल हैं, बाकी लोगों को भूल जाइए कि कोई और भी है। बाकी लोग इसीलिए हैं कि वो आपने उनको वहां बैठा रखा है। बाकी लोग इसीलिए हैं, और जो भी कर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा काम है। वो लोग ही इसीलिए हैं क्योंकि आपने ही उनको बैठा रखा है। बस सीधे से ये समझिए। और अभी मैं आप लोगों को सबको एक चीज दिखाती हूँ, और उसको देखने, उसको ऐसे समझिएगा। जो मैं आप सबसे, मैंने उस दिन वो बना के दिखाया था ना फिगर, कि एक आपका पाथ है और आप किस तरीके से थॉट्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं। जो लोग एब्सेंट होंगे उनको नहीं पता होगा। वो ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाता रहेगा। आपने दिखाया था ना दीदी, वो वहां से बाइफरकेट हो जाता है, नया पाथ बनता है, फिर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो, फिर वो बाइफरकेट हो जाता है। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार से फिर से बता सकती हूँ वैसे। ये आपको मेरी वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। हाँ। तो अभी आप ये देखिए कि ये कोई भी आप है, अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे, ठीक। और ये आपका ये एक लाइफ है, ठीक। ये लाइफ है, और इसका जो भी प्लान है वो आपके साथ आया है। जब आप आ रहे थे तो इसी को कहेंगे यहाँ से प्री बर्थ प्लानिंग। मतलब आप सारी प्लानिंग करके आए हैं कि इस टाइम मुझे ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है, इन चीजों से ये सीखना है, इन चीजों से ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ टाइम तो आप उसी में रहेंगे, शायद थोड़े दिन बाद आपको थोड़ा सा वो आए, और आपने सोचा अपना कोई गोल, सोचा तो उस तरफ आगे बढ़े। फिर कुछ और सोचा, कुछ और आगे बढ़े, इधर बढ़ गए, इधर बढ़ गए। मतलब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ नहीं चल रहे। और ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कनेक्शन आपका बना रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। अगर कनेक्शन कहीं से भी टूटा, मिस अलाइनमेंट हुआ, आदमी यहीं रहता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान बना हुआ है। जैसे कल ही मैंने बताया था कि वो साधारण मनुष्य, साधारण मतलब उसको गलत उसमें मत लीजिएगा, जो एक नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी जीता है, और जिसको ये सब अभी कुछ भी नहीं पता है ना। जो चीजें आ रही है उनको वैसे ही उस पर रिएक्ट करता चला जा रहा है, जो हो रहा है वैसे ही होता चला जा रहा है। तो वो तो उसका पूरा प्लान बना है। लेकिन अगर
कोई थोड़ा सा भी, जैसे कहते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे ये करना है ये करना है, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, जैसा उनका पूरा वो प्लान बना होता है, वो प्लान आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वैसे भी पता भी चल जाता है बहुत हद तक। तो अगर उससे हट के वो कुछ कर रहा है, दैट मीन्स वो यही काम कर रहा है कि इधर से क्रिएट किया, इधर कुछ और कहीं पहुंच गया, ये पहुंच गया, कि किस तरह से अपने वाइब्रेशंस को हाई करके आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं तो आप अपना ये पाथ जो है वो भी आपका चेंज होने लगता है। एक चीज समझ लेंगे कि जैसे आपके वाइब्रेशंस फिर डाउन हो गए तो आप वापस यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका पाथ पहले से डिसाइडेड है, इस पे आप चलना शुरू कर देंगे। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही एकदम साइंटिफिक आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपके थॉट्स इमिट होते हैं। और आपको पता है ना कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने थॉट्स होते हैं। ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं हर समय। अब ये देखिएगा पहले, और ध्यान से देखिएगा सभी लोग कहाँ हैं सब। चलिए मैं प्ले करने जा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एनर्जी आपको दिख रहा है। एनर्जी मतलब पूरी दुनिया ऐसे ही है, ठीक है, इसी तरह की है। आप देख पा रहे हैं कैसे चीजों को, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो वो लगे हुए हैं सेंसर, उसकी वजह से। और ये देखिए कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो सारी चीजें मेजरेबल हैं कि आपकी कौन सी वाइब्रेशंस इमिट हुई और कहाँ से मैच होगी, क्या होगा। तो आई होप कुछ इससे समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके ऐसे वाइब्रेशंस इमिट होते रहते हैं, और कौन से स्ट्रांग होते हैं, उसी से मैच करके आप कहाँ पहुंचने लगते हैं। तो समझ में आया इससे। जैसे मैंने बताया था ना वो रेडियो कि 91.1 लगा तो वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई। इसी तरीके से ये जो आपने वीडियो देखा, ये क्या बहुत फास्ट तो नहीं था, मतलब इस तरीके से वाइब्रेशन इमिट हो रहे हैं और वैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा तो आया दीदी, और बाद में थोड़ा और चर्निंग करेंगे तो थोड़ा और समझ आएगा। आपका क्लास दीदी बाद में दोबारा पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। हम्म। जब थोड़ा सा और उसकी चर्निंग होती है ना, तब थोड़ा सा और खुलता है। एक्चुअली मैम वो हम सब देखने वाली चीज में है ना, तो ये जो मैटर वाली चीज है वो जो दिखती नहीं है, उसको बिलीव करके समझना और मानना, आई थिंक जब होने का तब वो बिलीव और बढ़ जाएगा। ये तो मानते हैं ना कि 95% चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ये तो पता है ना। इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये भी पता होना चाहिए कि आपके आंखों का एक लिमिटेड पावर है। आंख का क्या, जितने भी आपके सेंसेस हैं उनका एक लिमिटेड पावर है, वो उसको ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि बाहर सारी चीजें वाइब्रेशनल फॉर्म में है। आपको वो चीज जो आपके ये सेंसर्स लगे हुए हैं वो आपको आपके उससे चीजें दिखाते हैं, सुनाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। हर चीज वाइब्रेशन फॉर्म में है, ये भी पता है। अभी अभी क्या दिक्कत है, अभी ये नहीं ये इस पे डाउट हो रहा है कि क्या मेरी जो थॉट्स हैं वो वाइब्रेशन फॉर्म में इमिट होती हैं। जो भी डाउट है उसे क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज तभी हम आगे इन सारी चीजों को, देखो इतनी मेहनत करने का मतलब है आप भी टाइम दे रहे हो, मैं भी टाइम दे रही हूँ। तो इन चीजों को पढ़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल इस ये बुक पता है किस लिए, द साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन। दिस इज द साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन। ये सारी आपको साइंस बता रही है। अभी तो जो हम मैजिक और मैजिक वाली जो बुक थी ना, वो सिर्फ इसका एक 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 पार्ट था, आपको दे दिया गया था कि ये लो प्रैक्टिस करो और देखो मजा। वो जो मैजिक था वो सिर्फ इसका एक पार्ट था, और ये पूरी साइंस है। और इसको समझना, देखो साइंस जब आदमी को समझ में आ जाती है तो फिर बहुत मजा आता है। हाँ, पर अभी ये सब कुछ थोड़ा नया लग रहा है एकदम से, मतलब वाइब्रेशन का तो समझ में आ रहा है कि हाँ
होते हैं इनबिल्ट, पर उनको एकदम से चेंज करना और परिस्थितियां आती तब फिर हम वापस डाउन हो जाते हैं, फिर अप होते हैं। तो ये चल रहा है, मतलब कि स्टेबल नहीं हुए अभी भी। देखो वो जो परिस्थिति आती है ना, जो सिचुएशंस बीच बीच में नेगेटिव आ जाती है, वो इसलिए आती हैं कि जो आपका वो जो लाइफ पाथ है ना, आप ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं अपने उस पाथ पे, तो वो जो सिचुएशंस आपको नेगेटिव दिखाई देने लगती है ना, कह रहे यार अभी तक तो सब सही था, अभी बीच में गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ कैसे हो गया? आप ऊपर थे फिर नीचे आ गए। और नीचे कैसे आए? नीचे आने का कुछ भी, चलो कुछ भी है कि मान लो हमने प्रैक्टिस नहीं करी कुछ दिन, या फिर मान लो कि धीरे धीरे अपने आप को छोड़ देते हैं कई बार, तब भी ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं। तो नीचे आने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन सारा पावर आपके पास है। आप जैसे ही नीचे आने लगो, अपने आप को वहीं से खींच लो, क्योंकि एक बार नीचे आ जाने के बाद ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम ये समझ रहे थे कि हमारा अलाइनमेंट सोर्स एनर्जी के साथ और अपने विश, अपने डिजायर, सोर्स एनर्जी के साथ अगर आपका अलाइनमेंट सही है, तो पता है क्या, तो बाकी और चीजों के साथ भी अलाइनमेंट बनाना बहुत इजी हो जाता है। सोर्स एनर्जी मतलब जिसको भी आप जो हायर सोर्स कह लो, परमात्मा कह लो, जो भी कहना हो वो कह लो, कुछ तो है ही है ना। जैसे आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन कहीं एक सोर्स तो है ही है ना, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इस बात को बिल्कुल से मना कर देना कि नहीं, हम, मैं तो नहीं मानता कोई भगवान हो कुछ हो, लेकिन है तो है ही है। और दूसरी चीज, यू आर कंप्लीटली फ्री टू क्रिएट। यहाँ पे आके आपको ये पूरा, आपके पास ये दिया गया है पावर कि यू आर कंप्लीटली फ्री। आप किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे ही समझेंगे कि एम्पावर्ड बीइंग कहा गया है, सशक्त जीव आप हैं। पूरी अर्थ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग ही है। और जब आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई, मेरे पास एक तो फ्रीडम है कुछ भी क्रिएट करने की, फ्रीडम है कुछ भी क्रिएट करने की, फ्रीडम है अपने इमोशंस को चेंज करने की, तो आप क्या करते हैं फिर? और ये पीछे के साइंस, मतलब अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स के बारे में आपने जब समझा, तब आप उन चीजों के ऊपर फोकस करने लगते हैं जो, जिससे कि आप वाइब्रेशनली आपका तालमेल ठीक रहे। वाइब्रेशनल, इसे कहते हैं वाइब्रेशनल हार्मनी। और जब ऐसा होगा तो यू विल फील एब्सोल्यूट जॉय। उसे क्या कहते हैं? आनंद, परमानंद की अनुभूति। और इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा कि आप खुशी ना होके आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं, ये नीचे की ये सारी चीजें चली आएंगी, डिसएम्पावरमेंट फील करने लगेंगे। आपके इमोशंस ही इंडिकेटर हैं आपके। मेन चीज यही है कि आपका सोर्स एनर्जी से कनेक्शन कैसा है। अब हम क्या करेंगे? यूज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को हम किस तरह से यूज कर सकते? तो जब भी आप ऐसे थॉट्स पे थिंक करते हैं, जब भी आप ऐसे विचार पे विचार करते हैं जो आपके, आपका रियल नेचर है, वास्तविक जो स्वरूप है, उसको सही लगे, तो आपको एक वाइब्रेशनल हार्मनी वाली बात हो गई, तो आपको आपकी बॉडी में ही कंफर्टेबल फील होगा। कई बार आपको लगता है ना कि बहुत स्टक फीलिंग आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, तो वो सब क्यों होता है? वो सब इसीलिए होता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, बॉडी में घबराहट आपको फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं जैसे फंसे फंसे से हुए हैं, है ना। हो सकता है कि कभी डर सा लगने लगे, एक्सट्रीम केस है डिप्रेशन, है ना। तो उसका उल्टा क्या है? आपके अंदर एक जॉय रहेगा, लव रहेगा, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रहेगी, एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहेगी। आप खुद ही, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। और ये कुछ वैसा ही है। अच्छा देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो स्कल्प्टर होता है, वो मूर्तिकार होता है जो मिट्टी से वो बनाता है, कुछ कुछ मिट्टी से मोल्ड करके। उसी तरीके से आप भी एनर्जी को यूज करके, मोल्ड करके अपनी चीजों को क्रिएट कर। और मोल्ड कैसे करते हैं? मोल्ड कैसे करते हैं? थ्रू योर पावर ऑफ फोकस, बाय थिंकिंग, बार बार सोच के जो भी चाहिए आपको, थिंकिंग अबाउट थिंग्स, उन्हीं चीजों को याद करके, रिमेम्बरिंग थिंग्स, एंड साथ में इमेजिन करके, इमेजिनिंग थिंग्स। तो चीजों को, चीजों के बारे में सोच के, उनको याद करके, और बार बार उसी तरह की कल्पना करके, इमेजिनेशन में लेकर आने के लिए, उस तरह से आप एनर्जी को मोल्ड करते हैं। मोल्ड मतलब क्रिएट करते हैं जो भी आपको चाहिए होता है।
ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यू ऑल्सो फोकस योर एनर्जी व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हैं, व्हेन यू लिसन, जब आप उन्हीं तरह की बातों को सुनते हैं, एंड इवन व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप बिल्कुल चुप रहते हैं, और आप व्हेन यू आर रिमेम्बर, उस टाइम आप याद करके उसको इमेजिन भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों से क्या होता है, यू फोकस इट थ्रू प्रोजेक्शन। आप उसी तरह का, जो भी मैंने वीडियो दिखाया था, वो क्या हो रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस इधर उधर से प्रोजेक्ट हो रहे थे, मतलब। तो इसी तरीके से आप अपने आप को सोचेंगे कि आपके हर समय प्रोजेक्शन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फीलिंग्स, थ्रू योर वर्ड्स, ठीक है, थ्रू योर इमेजिनेशन। तो उसी तरह के आप फिर वाइब्रेशन सिमिट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और जिस तरह से एक मूर्तिकार जो है वो अपने हाथों से फील करके बनाता है ना, आप उसके हाथ से वो पूरा मोल्ड करते हुए चला जाता है, बनाता है। और आप कैसे करते हैं, अपने इमोशंस के थ्रू, आपके इमोशंस आपको बताएंगे। कभी बनाया किसी ने वो इस तरह से मोल्डिंग करी है? अगर करी होगी, नहीं भी देखा भी होगा, तो पता चल जाता है कि वो इस तरह से हाथ से उसे पता चलता है कि हाँ कहाँ मोड़ना है, कहाँ क्या करना है ना। तो वो अपने हाथों से जिस तरह करता है, उसी तरीके से आप अपने इमोशंस के थ्रू एनर्जी को मोल्ड करते हैं। आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, अब अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब उधर कुछ गड़बड़ है, ठीक करने की जरूरत है, बस सिर्फ ठीक करने की जरूरत है थोड़ा सा। जैसे हाथ से मूवमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से अपने इमोशंस को थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है, और बस वैसे ही आप क्रिएट करते चले जाते हैं। और क्रिएट क्या करते हैं पता है, सिर्फ और सिर्फ रास्ता क्रिएट करते हैं, कहाँ तक, वहां तक पहुंचने का। तभी आपने जो सोचा वो तुरंत नहीं आ जाता है। आपने सोचा, और ये रास्ता आपने क्रिएट किया, आप जब वहां पहुंचेंगे तो वो चीज आपके लिए तैयार खड़ी होगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि अब सारी चीजें समय से आपको मिलेंगी। तो ये जो टाइम है उसका यही काम है, आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, अभी जो प्रोजेक्शन के बाद वो कहाँ पे लैंड करेगा, और किस उससे आपने स्ट्रॉन्ग आपके वाइब्रेशंस है, उससे और उस पे इम्पैक्ट आएगा कि और पास में लैंड करेगा या दूर करेगा। तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। तो वहां पहुंचने का रास्ता आप हर समय क्रिएट करते रहते हैं, प्रोजेक्शन थ्रू योर थॉट्स। और उसके बाद अपने इमोशंस आप उस तरह से क्रिएट करेंगे, तो वो आप रास्ता क्रिएट करते रह चले जाएंगे। ठीक है। और इतना सब सीखने समझने के बाद बिल्कुल भी रावण टाइप नहीं बनना है, फिर आप कहेंगे कि रावण का नाम ले लिया। देखिए ऐसा ना सोचना, कोई ये ना कहना कि लगता है इनका फेवरेट रावण ही है, इसीलिए इनके दिमाग में बार बार रावण ही आता है। रावण टाइप नहीं बनना, मतलब कि आसपास लोग जो मतलब कि निगेटिव अपने सारा लग रहे पावर हैं। है आपके पास, पता है, अब उसके बाद उनको गलत तरीके से यूज मत करने लगना। बस मेरा कहने का हाँ। मतलब यही था, रावण मीन्स यही है ना, कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके चीजों को, और बहुत ऐसा नेगेटिव कुछ क्रिएट ना करना, नहीं जनरेट। तो फिर सामने वाले की भी तो वाइब्रेशन आएगी ना अपने पास, यदि कुछ एक्शन लेते हैं तो। कौन सामने वाला है? एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ ले, यहाँ कोई सामने वाला नहीं है, कोई भी सामने वाला है ही नहीं, आप बस ऐसे समझ के चलेंगे। जब भी आपको कभी ये लगे ना कि सामने वाले की वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है, सामने वाला ऐसा बोल दे रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, ये चीज बिल्कुल समझ ले कि सामने वाला कोई है ही नहीं, सामने वाला आपने ही क्रिएट कर रखा है। और वो कैसे क्रिएट कर रखा है, अगर सामने वाला कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रखी है, क्या किया है आपने, कुछ किया है ना कि वो प्रॉब्लम आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। और इस चीज को मानना बड़ा मुश्किल है, और मानना लोग चाहते नहीं, कि भाई सामने कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, उसकी क्रिएशन मैंने करी है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वाला आदमी इतने खराब तरीके से बोलता चला जा रहा है, मैंने कैसे क्रिएट किया? और जिस दिन ये चीज मान लेंगे ना, तो कोई सामने वाले की हिम्मत नहीं है कुछ बुरा ऐसे कुछ भी करके चला जाए। इसको बस आपको बस मानना है, एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला जो भी कर रहा है, आपको लग रहा है ना बार बार आप सामने वाले की बात कर रहे हो कि वो ऐसा कर रहा है, या वो मुझे नहीं करने देगा, या वो ऐसा है। देर इज ओनली यू एंड यू एंड यू। सिर्फ आप ही हैं, आप ही हैं, इस गेम के हीरो आप हैं। अभी मैंने एक बुक हीरो बीच में छूट गई, नहीं तो आप समझते कि सिर्फ आप ही हैं। आप ऐसे समझो कि जो आपकी मूवी चल रही है ना, उसका मेन कैरेक्टर आप ही हैं। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। तो आप कहेंगे उसमें विलन भी तो होता है ना, विलन आके मारधाड़ करे जा रहे हैं, क्या कर
चलिए, अच्छा, आज का ये क्रिएटिव प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। प्रोसेस नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। और ये कब करना है? जब भी आपको लग रहा है कि आप कहीं स्टक हो गए, कोई रेजिस्टेंस की फीलिंग आ रही है कि अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको ये प्रोसेस कर। और कब कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि मुझे अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी है, वाइब्रेशंस बढ़ानी है, तब कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अपने इनर बीइंग की अवेयरनेस में आना चाहते हैं, इनर बीइंग समझ रहे हैं ना? ठीक है, नॉन फिजिकल यू। इनर बीइंग इज नॉन फिजिकल यू, और सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो आत्मा, सोल। जब भी आप उस इनर बीइंग की अवेयरनेस में आना चाहते हैं, तो जैसा कि वी ऑल नो कि जब भी कोई थॉट हम बार बार सोचते हैं तो इट बिकम्स अ बिलीफ। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है। जब भी आप कोई चीज बार बार सोचते हैं, सोच सोच के उसको बिलीफ बना लेते हैं। और बहुत सारी बिलीफ्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं लाइफ में, लेकिन कुछ ही बिलीफ्स ऐसी हैं जो कि नॉट सर्विंग वेल, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिलीफ बन चुकी है, जिसकी वजह से, जैसे हो सकता है एक बिलीफ यही है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि मेरा काम बिगाड़ देते हैं। एक बिलीव बन चुका है। अब इन चीजों के बारे में समझने के बाद हम ये समझते हैं कि किस तरीके से भी डिलिबरेटली, मतलब जानबूझ के, हम अपनी थॉट्स को चूज करते हैं। और थोड़े ही समय में, ये पूरा साइंस समझ के, थोड़े ही समय में हम अपने बिलीव्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, वो आपको बहुत जल्दी अपने बिलीव्स को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को लेके नहीं आ पाते। कई बार ऐसा केस हो जाता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा, या तो उसका रीजन कोई भी हो सकता है, सामने वाला, है ना, या तो कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन कि भाई ऐसा कुछ हो ही रहा है तो मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ पा रही हैं। तो उस केस में ये प्रोसेस कर सकते हैं। और ये प्रोसेस का सीधा मतलब क्या है? जस्ट क्लीनिंग योर माइंड, हैविंग नो थॉट। इस द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मीन्स क्लीनिंग योर माइंड, हैविंग नो थॉट, कोई भी थॉट का ना होना। तो जब भी आप अपने मन को शांत करते हैं, शांत करने का मतलब क्या है कि उस समय कोई थॉट्स नहीं होती हैं, कोई थॉट्स नहीं होती, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, थॉट्स को स्टॉप कर देते हैं। तो क्या होता है? आप सबको पता है कि जो आपका इनर बीइंग है ना, इनर बीइंग की जो वाइब्रेशन है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, वो बहुत प्योर है, बहुत फास्ट है। जैसे ही सारी थॉट्स को हम स्टॉप कर देते हैं, तो फिर ऑलरेडी जो आपके इनर बीइंग की वाइब्रेशंस हाई है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो देखा है कॉर्क, वो बॉटल में जो ऊपर से कॉर्क लगाया जाता है, उसको जब पानी में डाल देते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करता है, और उसको नीचे करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। नीचे पानी के अंदर रहने के लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, अदरवाइज आप वो कॉर्क को ऐसे छोड़ दो तो वो पानी में ही फ्लोट करता है वो ऐसा हो रहा है। तो प्रेशर को हटाते ही वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और फ्लोट करने लगता है। उसी तरीके से आप हैं, जैसे ही अपने अंदर से थॉट्स हटाएं, आप ऑटोमेटिकली उस हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बिकॉज इट इज नेचुरल फॉर यू टू एक्सपीरियंस द हाई, फास्ट, प्योर वाइब्रेशन, फ्री ऑफ रेजिस्टेंस। किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस मतलब जो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है स्टक फीलिंग या जो भी इस तरह की, कोई रेजिस्टेंस आप फील नहीं करते। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी अपनी हाई वाइब्रेशन करने के लिए, कोई मेहनत नहीं करनी। और मेहनत कहाँ करनी पड़ती है पता है? अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में रहने की। जिस तरह से कॉर्क को प्रेशराइज करके आप उसको पानी के अंदर करते हैं ना, तो मेहनत वहां करनी पड़ रही है। जैसे ही छोड़ेंगे वो तो ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब सीधा सा बस यही है कि इफ यू आर नॉट फोकस्ड, अगर आप अनवांटेड थिंग्स पे, जो आपको नहीं चाहिए, उस पे अगर आपका फोकस नहीं है, तो यू विल एक्सपीरियंस योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, नेचुरल स्टेट ऑफ वेल बीइंग। अनवांटेड थिंग्स पे आपका फोकस नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली, आप एक नेचुरल स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तो मेडिटेशन का इन्होंने जो शॉर्ट तरीका बताया है वो यही है कि करना क्या होगा। जस्ट सिट इन अ क्वाइट प्लेस, एक आराम से कोई शांति वाली जगह ढूंढ लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे ही बैठना है, चेयर पे भी बैठ सकते हैं आराम से।
और साथ में कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया जो बैठ के फिर आपको अपने में ही थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्लोज योर आईज and relax and breathe and continue to focus on your breathing। अपनी सांस पे फोकस बनाए रखें, आती और जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान रखें। या फिर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ लोग होते हैं कि मैं आंख ही नहीं बंद कर सकती, तो कोई बात नहीं, आप आंख खोले भी रहें, किसी ऑब्जेक्ट को, कुछ लोग वो कैंडल लाइट को देखते हैं या फिर किसी एक डॉट को देखना शुरू कर देते हैं। वैसे इस मेडिटेशन को त्राटक मेडिटेशन कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो अपनी आंख बंद ही नहीं कर पा रहा है, तो वो इस तरह का भी काम कर सकता है। तो मेडिटेशन इज अ शॉर्टकट टू चेंज योर बिलीव्स। अपने बिलीव्स को चेंज करने का एक शॉर्टकट है। और हम सबको पता है ना कि जो हमारे अंदर बिलीव्स होंगे वैसी ही बाहर दुनिया दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस ये पूरा किस लिए करना है? जस्ट अपने मन को शांत करने के लिए। अच्छा, जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते, भाई हम मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई कहे कि मैं तो बैठ ही नहीं सकती, 15 मिनट भी नहीं बैठ सकती, मुझसे नहीं बैठा जाता, तो कोई बात नहीं। आप ऐसा काम जरूर आपको पता होगा कि जिस टाइम वो काम करते हुए आप बिल्कुल उसी में इन्वॉल्व हो जाते, उसी में खो जाते हैं। ऐसा कोई काम होगा जो आपका अंदर से, आपको जो काम करने का मन करता है ना, जैसे कुछ लोग पेंटिंग करते हैं उसी में खो जाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं उसी में, वो ऐसा काम करने से भी एक मेडिटेशन वाली स्टेट में आदमी चला जाता है। और इनके हिसाब से 10 to 15 मिनट्स इज इनफ। डेली 15 मिनट इनफ है आपको हाई वाइब्रेशन में आने के लिए। तो जैसे आपका मन शांत होगा, यू अलाउ दैट सोर्स एनर्जी नेचुरली फ्लो होने लगेगी। कोई भी बिना मेहनत किए, आप रेजिस्टेंस कुछ होगा ही नहीं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 30 days ऑफ माइल्ड एफर्ट, 30 days सिर्फ आपके 15 मिनट रोज देने से क्या होगा? You can go from being one of the most resistant people on the planet to one of the least resistant people on the planet। मतलब कुछ लोग के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मीन्स नेगेटिव फीलिंग्स बार बार आती हैं। एंड देन दोज हु आर वाचिंग यू will be amazed by the number of manifestations that begin to occur in your physical experience। जो आपको देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, उनको पता चलेगा कि आप कितनी तेजी से सारी चीजें मैनिफेस्ट किए चले जा। आपको तो पता ही चलेगा, लेकिन अगल बगल वालों को भी पता चलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ज्यादा ही कुछ होने लगेगा, तभी तो पता चलेगा ना। अब्राहम क्या कह रहे हैं? उनका कहने का ये मतलब है कि वो आपको एक तरह के, जैसे कहते हैं एरियल व्यू, ऊपर से ऐसा देख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी बंद दरवाजे के एक ओर खड़े हैं, बंद दरवाजे के एक ओर खड़े हैं, और जो दूसरी ओर, उस दरवाजा जो बंद है उसकी दूसरी ओर वे सभी चीजें मौजूद हैं जो आप चाहते हैं। और वे सभी दरवाजे के निकट, मतलब एकदम बिल्कुल पास में ही हैं, आपके इसे खोलने की प्रतीक्षा में है। बस आपको दरवाजा खोलना है। और वे वहां तब से हैं जब आपने पहले क्षण से ही उसे सोच के रखा था। सोचना ही मांगना हो गया, सोचना ही वाइब्रेशनल आस्किंग हो गई। और वो चीज कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह की चीज हो सकती है। आपने सोचा था या आपने इमेजिन भी किया था या कभी भी चाहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे के उस तरफ है। आपको दरवाजा खोलना है। एंड इन दैट मोमेंट that you open the door, all things wanted will flow to you। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आप 30 days का एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, जस्ट फॉर 15 minutes एवरी डे। अपने माइंड को शांत करना है। और साथ में आपके गोल्स आपके नोटबुक पे लिखे होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहिए, और फिर भी आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। क्लैरिटी है क्या चाहिए, तभी तो मिलेगा ना। नहीं, वही कि मतलब सारे टाइम अपन वाइब्रेशन हाई नहीं रख पा रहे हैं ना, सीख इतने दिन से सीख रहे हैं फिर भी। हाँ, इसका मतलब तो ये है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी वही मैच करेगी, तो हम अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमको मिलेगी नहीं। क्या कंफ्यूजन है? ऐसा करो कि कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं ना। अभी इतने सालों तक हम ऐसे ऐसे ही हमने लाइफ जी थी कि कोई कुछ कह रहा था, एक टाइम तक हमने वो किया, उसको कह लो अवॉइड, कह लो
या फिर उसको अपने अंदर ही चलो ठीक है ठीक है। फिर दूसरा और लेवल बढ़ा तो कुछ कुछ बोल भी दिया, जवाब भी दे दिया, है ना। कुछ और लेवल बढ़ा तो बहुत कुछ बोल दिया। अभी क्या करना है, अब एक्सपेरिमेंट सुन लो कि जिसको जो बोलना है, कुछ करना है, करने दो, बोलने दो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है बस। अगर जब कभी ऐसा हो भी रहा है ना, कोई कुछ बोल रहा है, अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को लेके चले आओ। थैंक यू, थैंक यू, बस। ये तो बहुत इजी है। थैंक यू, थैंक यू कि मैं इस समय आज का सनसेट देख पा रही हूँ। कितने लोग नहीं देख पा रहे होंगे। उन लोगों से पूछो जिनकी किडनी में जरा भी प्रॉब्लम है, दिन भर वो वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। आपकी अगर किडनीज हेल्दी हैं तो आपको थैंक यू नहीं उनको बोलना है। बोला आज उनके लिए थैंक यू? अपनी 2 किडनीज के लिए थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। बिकॉज हमें तो कुछ और चीजें दिखाई दे रही थी जो ठीक नहीं लग रही थी, उनको ठीक करना था ना पहले। जो चीज सही चल रही है वो तो ठीक है, उनको अभी छोड़ो। जो नहीं सही चल रहा है पहले उधर फोकस करो। अच्छा, तो जिधर फोकस किया वो चीज बढ़ती चली जाएगी। जो सही चल रहा है पहले उधर फोकस करके उन चीजों को उसी तरफ फोकस रखना है बस। आप ये समझ लो एक 30 डे का एक्सपेरिमेंट करो, 30 दिन का एक्सपेरिमेंट। और सच में करो। एक्सपेरिमेंट क्या, एक चैलेंज लो कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग। अब कहो कि उसी बीच में तो मेरे बच्चे के एग्जाम्स आने वाले हैं और वो नहीं पढ़ेगा, तब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। चैलेंज इज चैलेंज, लो चैलेंज। क्यों, कितने लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? हाँ भाई ठीक है। मुझे तो अपनी वाइब्रेशंस हाई करके ही रखनी है, और देखना है फिर क्या होता है आफ्टर 30 डेज। देखना है सारे लोग सेट। जो ऐसा लग रहा है ना, ये वो ये सिचुएशन, ये लोग वो लोग, सब सेट हो जाएंगे। एक बार करके तो देखो। सुबह सुबह उठ के ही अपने अंदर एकदम, जैसे कहते हैं, अपनी वाइब्रेशन एकदम एक्सट्रीम पे ले जाओ। वाओ, थैंक यू, एक एक सेल में फील करो, जबरदस्ती बोलो, सोचो उसके बारे में, विजुलाइज करो। जितना कर सकते हो उतना करो। जो जो चीजें, बार बार उन चीजों को याद करो अपने पास से, कि जो जब बहुत अच्छा टाइम था, जो बहुत अच्छे कुछ सीन्स होंगे अपनी लाइफ के ही, जो बहुत अच्छे लग रहे थे, उनको याद करो। कुछ ऐसे वर्ड्स बार बार अपने मुंह से बोलो जो चाहिए लाइफ में। सक्सेस, सक्सेस तो हर एरिया में चाहिए। ये बोलते हुए ही सोया करो, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अब सक्सेस किसी भी एरिया में हो वो मिलेगा ही। ठीक है भाई, तो चैलेंज आज से और अभी से ही स्टार्ट होना चाहिए। और इसलिए चैलेंज लेते ही आप सबके चेहरे बदल जाने चाहिए। वो चेहरे नहीं दिखाई देने चाहिए जो अभी तक दिख रहे थे। जी ठीक। मैम, मैंने आज तो 1,000 रुपए खर्च भी किए मैम, संभाल वाह, लिया वेरी मैंने। गुड। मुझे आ गए। वो तो कल करना था ना, आज तो 2000 करने हैं। वो थोड़ा लेट चल रही, कोई बात नहीं, आज अब आगे 2000 खर्च कर ली। ओके ठीक है। तो सभी लोग 30 डेज चैलेंज लेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो चलो एक 30 डेज चैलेंज का एक वो ही बनाते हैं। आज कौन सी डेट है? 6 फरवरी। 6 फरवरी। 30 डेज चैलेंज एक इस यस पे मैम। लग के काम ही करते हैं। हाँ, तैयार है मैम। तो जो जिसको समझ में आता जाएगा वो बताता जाएगा, हाँ मैं ये कर रही हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हो। हर समय एक, जैसे कहते हैं, हाई वाइब्रेशन थॉट अपने दिमाग में लेकर आनी है। और ऐसे लोगों को भी सेंड करना है जो आपको लगता है कि जिनको जरूरत है ना। जैसे इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे, और बाकी बहुत सारे दुनिया में तो ऐसे लोग हैं ही हैं। तो उनको क्या होता है, ये चीज सेंड करने से आपको भी वही चीज वापस मिलेगी। तो सेंड क्या करेंगे? एंकरेजमेंट, एंथुजियाज्म, पैशन, ये सारी चीजें सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच दीदी। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।